आयुर्वेदाचार्य जितेंद्र। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाह रहा हूं कि क्रोनिक डिजीज है क्या। ऐसी बीमारियां जो हमारे शरीर में आ गई है और जाने का नाम नहीं ले रही। हमने लाखों रुपया खर्च कर दिया पर अभी तक वे बीमारी हमारे शरीर में ऐसी की ऐसी बनी हुई है। मैं आपको आज कम 4 या 5 ऐसी बीमारियों के नाम ले रहा हूं जो कि हमारे शरीर में आ गई और हमारा जो भी अंदर का स्ट्रक्चर है, अस्थि पिंजर जो भी आप कह लीजिए, हमारी जो फाइनेंस पोजीशन है, हमारी हेल्थ की पोजीशन है, हमारी फैमिली टेंशन है, वो सारी इन बीमारी की वजह से एकदम आ जाती है। यदि आप इस चैनल के नए जुड़े हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस आउट कर दीजिए, जिससे कि आप जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा आप सभी के पास वो नोटिस पहुंच जाए। अब मैं आपको बताता हूं वे ऐसी क्रोनिक डिजीज का नाम। ब्लड कैंसर, HIV एड्स, स्किन सिरोसिस, शुगर, बहुत सारी बीमारियां हैं जो मैं इनका नाम लूं तो बहुत ज्यादा हैं। जो भी हमारी एलोपैथी या अंग्रेजी दवाइयां हैं उनके अंदर इसकी सिर्फ और सिर्फ रोकथाम हो जाती है इन बीमारियों की, पर इनका इलाज नहीं होता। ये हमारी जो यदि वायरस हमारे शरीर में आ गया, इसका एलोपैथी में इनका इलाज नहीं है। ये आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा हम इनको ठीक कर सकते हैं। और हर जितने भी मैंने आपको 4 बीमारियों के नाम लिए हैं, मैं इन चारों के ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, वीडियो ही बनाऊंगा और बल्कि इनके उपचार भी बताऊंगा भी आपको किस तरह की औषधियाँ, किस तरह की जड़ी बूटियाँ या किस तरह की आपको भस्में या रस आपको लेने होंगे, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। यदि आपको लगता है कि मेरे इस चैनल के द्वारा जो मैंने आपको बताया है आप खुश नहीं हो तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, मेरे को जरूरत नहीं है। पर मैं ये उनके पास पहुंचाना चाहता हूं जो इस शख्स बीमार हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं, और इलाज करवाने के ऊपर वे लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। वे लाखों रुपए खर्च ना करके आप हजारों रुपए खर्च करिए, वो आपका इलाज कर सकती है। और आपको जो भी औषधियां मैं बताऊंगा आपको मेरे पास से लेने की जरूरत नहीं। आप जिस भी शहर या गांव कस्बे में रहते हो, वहां के पड़ोस में कोई पंसारी दुकान होगी, या शहर में जाओगे, बाजार में जाओगे, वहां पे आपको पंसारी की दुकान आराम से मिल जाएगी। जिन जिन औषधियों के मैं नाम लूंगा वे सारी औषधियां आप पंसारी के पास जाइएगा, पंसारी से ले लीजिएगा। उनका लेने का क्या तरीका होगा, क्या परहेज होगा, और परहेज के साथ साथ हमारे को और क्या करना होगा, उसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा। आज मैं आपको HIV एड्स के बारे में बता रहा हूं। यह बीमारी होती क्यों है, किस वजह से है, क्या कारण है, इसका इलाज क्यों है। जो इस बीमारी का जो वायरस है हमारे शरीर में आ जाता है, आया क्यों है, किस वजह से हुआ है। HIV एड्स ये बीमारियां किसी के साथ शारीरिक संबंध या खून के चढ़ाने से, या मां से बच्चे को, या फिर इलीगल सेक्स करने से हो सकती है नहीं। यदि इनमें से कोई भी एक पॉजिटिव शख्स है जो इस वायरस से संक्रमित है, वो इस वायरस की चपेट में आ गया,
तो उसको हो सकती है। ये जो अपना रूप दिखाती है, कम से कम आपको 2 साल के बाद पता लगता है कि मेरे शरीर में ये हरकत होगी। इस वक्त आपको क्लियर हो जाएगा, आप श्योर हो जाएगा, हाँ भाई मेरे को ये हरकत HIV हो गया। यदि आपको लगता है कि मैंने किसी के साथ आज रिलेशन बनाए हैं, किसी का कुछ डाउट है, तो आप अपने नज़दीक ही ART सेंटर पे जाइएगा। ART सेंटर पे जाने के बाद अपना चेकअप करवाइएगा। चेकअप करवाने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको ये बीमारी है या नहीं है। इसका बिल्कुल फ्री में है इलाज ART में। ART के द्वारा आपको एलोपैथी की दवाइयाँ दी जाती हैं। अब मैं जिस बारे में बताता हूँ, HIV/AIDS का जो वायरस है, ये हमारे शरीर में T सेल के ऊपर अटैक करता है। T सेल, प्रोटाइज सेल, ये 2 सेल होते हैं हमारे शरीर में। ये T सेल को ऊपर इफेक्ट करता है। ये उस सेल को तोड़ता है, उस सेल की जो पावर है उसको खत्म कर देता है और उसकी जगह अपनी पावर को लेकर आता है। धीरे धीरे करके ये 1 से लेके लाखों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस वक्त ये कन्वर्ट होते हैं ना, उस वक्त बंदे की पोजीशन बहुत ज़्यादा सीरियस होती है। शुरुआत में कुछ नहीं होता, 5-7 साल के बाद पता लगता है कि उसको हुआ क्या है। उसकी जो अंदर की पावर है, इम्यूनिटी सिस्टम, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है तो उस बंदे के अंदर ना तो उठने की हिम्मत, बैठने की हिम्मत, चलना फिरना बहुत कम, हरकत इतनी होती ना के बराबर। अभी एक हमारे साथ एक पेशेंट आए थे। उस पेशेंट की उम्र है करीब 42 ईयर, 42 साल के। जिस वक्त वो मेरे पास आया था, उस वक्त उसके परिवार वाले उसको पकड़ के लेकर आए थे। उस शख्स का जो वजन था सिर्फ और सिर्फ 50 किलो के आसपास था। इस बीमारी में वजन कम होना सबसे बड़ी पहली निशानी होगी। शरीर में बुखार आना, दूसरी हरकत हो जाना, ये उसका शरीर पर लाल निशान हो जाना, ये इस बीमारी के लक्षण है। जिस वक्त वो शख्स मेरे पास आया था, उनके परिवार वालों ने अपनी रिपोर्ट दिखाई भी इसको हुआ क्या है, पर जो मैंने उसको टेस्ट करवाया HIV/AIDS का, तो उसमें फाइनल कर दिया भी आपको ये बीमारी है, इस बीमारी के वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। तो अब हम क्या करें, इस बीमारी का इलाज क्या है। उस शख्स ने 6 महीने मेरे पास दवाई खाई है। 6 महीने की दवाई खाने के बाद आज के टाइम में वो अपने पैरों पे चल फिर रहा है, अच्छे से घूम रहा है। घूमने के बाद वो अच्छे से चल फिर रहा है, वो अच्छी तरह घूम फिर रहा है। घूम फिरने के बाद आज वो अपनी दुकान आराम से खोल रहा है। इस पेशेंट को जो हमने आयुर्वेदिक औषधियां दी हैं, उसने CD4 काउंट में चमत्कारिक लाभ मिला था उस शख्स को। दूसरे नंबर, जो उसकी T सेल थी शरीर में, उसके अंदर भी अच्छा उछाल आया, वे भी आप ग्रोथ में प्लस हो गए। तीसरे नंबर, जो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, वो इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई कि उस रोग प्रतिरोध क्षमता की वजह से वो आराम से काम कर रहा है, फिर रहा है। आप इस चैनल को भी देख रहे हो, इसीलिए आप हमारी बात सुन रहे हो। तो मैं अब आपको वे औषधियां बताने जा रहा हूं जिससे हम HIV का ट्रीटमेंट करेंगे। उसका इलाज में खर्च कितना आएगा, पैसा लगेगा जरूर। वो पैसा इतना है कि आम इंसान उसको अफोर्ड कर सकता है, लगा सकता है। यदि आप किसी भी आयुर्वेदिक जो ये कहता है कि मैं इस चीज़ का इलाज कर रहा हूँ,
उसके पास जाते हो, वो आपको 1 महीने की जो दवाई होगी वो कम से कम 15,000, 10,000 से लेके 15,000 पे मंथली आपको देगा। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, इस दवाई का जो खर्च होगा, आपने मेरे को एक पैसा नहीं देना, पंसारी के पास जाना, पंसारी को ही पैसा देना। जो भी लेकर आओगे, जड़ी बूटी आप लेकर आओगे, भस्म आप लेकर आओगे, रस आप लेकर आओगे, जो कि 2 महीने का जो खर्च होगा हर एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। 2 महीने का जो खर्च हो करीब 5,000 से लेकर 6,000 रुपये के आसपास हो सकता है, या किसी में ये प्लस भी हो सकता है। हर थोड़ा सा हर एरिया के हिसाब से, हर शहर कॉलोनी के हिसाब से थोड़ा सा रेट अप डाउन हो सकता है। इसलिए इसका जो 2 महीने का होगा कम से कम 6 से 7,000 रुपये, 5 से 7, 6 या 7,000 के रेंज में आप लगाइएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ, खुराक आपको लेनी पड़ेगी, परहेज आपको निभाने पड़ेंगे, तभी इस दवाइयों का फायदा भी मिलेगा। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको भस्मों के बारे में बताऊंगा, आपको कौन कौन सी भस्मों का प्रयोग करना चाहिए इस बीमारी के लिए। जो HIV एड्स की जो पेशेंट है उनको जो भस्म और रस, मैं 2 चीजें ले रहा हूं, भस्म और रस, इन दोनों चीजों को आपको लेना होगा। ये पहली वीडियो होगी। दूसरी वीडियो के अंदर भी मैं आपको भस्म और रस के बारे, फिर पहली वीडियो में आपको भस्म और रस के बारे में बता रहा हूं, दूसरी वीडियो में जड़ी बूटियां बताऊंगा। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस HIV वायरस को खत्म करने में आप सबकी मदद करेगा। अब आप कॉपी पेन ले लीजिएगा और लिखिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने इसमें, और ये आप स्क्रीन पे भी देख लीजिएगा। स्क्रीन पे देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी भस्म है, किस पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। पहले नंबर की होगी भंग भस्म। जी हाँ, पहले भस्म है भंग भस्म। इस भंग भस्म का काम क्या है शरीर में, ये हमारे शरीर में जाने के बाद हल्का हल्का सा जो वायरस है उसको सुलाने की कोशिश करेगी। कभी आप सोचते हैं ये भांग भस्म है, ये भांग से मिली हुई जड़ी बूटी है, नहीं, वो नहीं है, ये अलग से कई चीजों से बनी हुई है, इस चीज का हिसाब है। और इसका मैंने आपको लिखा हुआ है कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी, वो सारी कुछ मैंने लिखा हुआ है। अब दूसरी भस्म ले लेते हम, गोदंती भस्म। दूसरी भस्म का नाम है गोदंती भस्म। जैसे ही आपने इसका नाम सुना होगा गोदंती भस्म लेनी है 20 ग्राम। गोदंती भस्म का हमारे जो शरीर के अंदर डेड सेल हैं उनको बाहर निकालेगी, रोग प्रतिरोध क्षमता में इंप्रूवमेंट करेगी। इसके साथ साथ ये हमारे जो छोटी आंत बड़ी आंत है उनके अंदर भी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करती है। अब हम तीसरे नंबर की जो भस्म लेने जा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। तीसरे नंबर की जो भस्म है वो है बसंत कुसुमाकर रस। बसंत कुसुमाकर रस, इसकी आप अलग अलग, मैं आपको इस पे दिखा रहा हूं तो आप ये मत समझिए कि मैं एक कंपनी को लेकर चल रहा हूं, मैं किसी कंपनी का प्रचार कर रहा हूं, नहीं। आपकी मर्जी, आप किसी भी औषधि को, किसी का भी ब्रांड ले सकते हो। लेना तो एक ही कंपनी की सारी दवाइयां लेना, या 2 कंपनी की मिल जाए, पर वे लेना जो आपको जेन्युइन लगे। कभी आप सोचते हो कि डॉक्टर साहब ने ये लिखा तो हम यही ले, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो आप सबकी मर्जी है। मैंने अभी आपको बताया एक भस्म बसंत कुसुमाकर रस के बारे में। इस रस का भी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फायदा है। अब इससे अगली हम लेते हैं रस राज रस 2 ग्राम। रस राज रस 2 ग्राम।
ये हमारे शरीर की जो तिल्ली है, उस तिल्ली में जाके उस तिल्ली के अंदर जो वायरस होगा उसको धीरे धीरे साफ करती है। या फिर आप ये कह सकते हो इसमें थोड़ी श्रवण भस्म मिली होती है। इस वजह से ये अपने जो खून के अंदर जाती है, खून के अंदर जाने के बाद इस अच्छी तरह उसको साफ करेगी, टाइम लगता है। और जो आपकी विषाणु तत्व होंगे आपके शरीर में, उनको आपके मल द्वार से बाहर निकाल देगी। और अब अगली भस्म का लेते हैं, मुक्ता पिष्टि भस्म। ये लेनी है आपको 8 ग्राम मुक्ता पिष्टि भस्म, 8 ग्राम। जैसे कि ये जो भस्म बनी होती है मोतियों की सीप से बनी होती है, सीप, मुक्ता पिष्टि। ये भी हमारे शरीर के अंदर आप में इन्फेक्शन हो या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो उसको साफ करने की कोशिश करती है। या आपके शरीर में कहीं हल्का फुल्का दर्द हो उसको दूर करती है। या फिर हल्का शरीर में कहीं बुखार हो या कोई दूसरी हरकत हो उसको दूर करने की ये दवाई बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। आप लिख लीजिएगा, मुक्ता पिष्टि भस्म। अब मुक्ता पिष्टि भस्म से कई लाभ होंगे, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा आप सभी के लिए। अब मैं अगली भस्म का नाम ले रहा हूं, अबरक भस्म। अबरक भस्म आप सभी को लेनी है 20 ग्राम। अबरक भस्म 20 ग्राम। अबरक भस्म है क्या? ये हमारे खून को बढ़ाती है। शरीर के अंदर लोहा की तत्व कम हो जाता है, उस तत्वों को धीरे धीरे ये बढ़ा चालू करती है। यदि आपके शरीर में लोहा का पदार्थ प्लस होगा और उससे क्या होगा, जो आपके टी सेल हैं वे मजबूत होना चालू हो जाएंगे। टी सेल मजबूत होंगे तो सारा काम मजबूत होगा। और ये जो HIV का वायरस है उसको भी बाहर करने की कोशिश करता है। इस अबरक भस्म में जितना लिया जाए उतना ही कम है। अब आता है अगली भस्म का नाम लेते हैं हम, कुमार कल्याण रस। कुमार कल्याण रस ये आपको 2 ग्राम लेना है। इसका नाम ही कुमार कल्याण है। इसका फायदा ये है, हमारे शरीर में यौवन जो जिसका चेहरा मुरझा गया है उसको धीरे धीरे उभारता चलता है। जिसके चेहरे से लालिमा खत्म हो गई है वो धीरे धीरे लालीपन पे आ जाता है। इसलिए इसको कुमार कल्याण रस कहते हैं। ये आदमी और औरत दोनों के लिए बहुत फायदा है। बच्चा भी लेगा तो उसको भी फायदा है। इसका हमारी शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता, लीवर, किडनी, फेफड़े, इनके ऊपर ये बहुत ज्यादा अपना असर दिखाता है। और हर चीज से आप सब लड़ने की जो ताकत है वो प्रदान करता है। अब इससे अगली भस्म आती है हीरक भस्म। लिख लीजिएगा, हीरक भस्म 2 ग्राम। आप ये सारी भस्म किसी भी कंपनी की लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर लीजिएगा जेन्युइन, खुली मत लीजिएगा। जो पैकिंग में हो वो भस्म ही आप लीजिएगा। इससे आपको श्योरिटी होगी भी मैंने पैसा लगाया है और मेरा पैसा सही जगह लगा, वसूल भी मेरा सही जगह होगा। इसलिए आप ये भस्म, जितनी भी भस्म रस मिले वो सारी आपको पैकिंग में लेनी है, डब्बी में लेनी है, किसी अच्छे ब्रांड की ही लेनी होगी। हीरक भस्म, ये हीरे की थोड़ी सी बड़ी होती है। आप सोचो प्योर हीरो होगा, नहीं, ये कुछ उनकी राख से बनी होती है। इसकी मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा। अब इसके बाद आती है बसंत मालती रस।
बसंत मालती रस। जैसे कि इसका नाम खुद ही है, ये सोने का कुछ अंश होता है इस भस्म के अंदर, उससे बनती है। और इसमें कम से कम 5 जड़ी बूटियां मिक्स होती हैं। ये आपको रस मिलेगी, ये आपको ब्रिक ब्रिक गोली मिल सकती है। कई कंपनियां इसका पाउडर बनाती हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि आप पाउडर लेते हो कि वैसे ही आप गोली लेते हो। यदि आपके पास गोली आ गई हो तो उसको कूट के पीस के उसकी बिल्कुल पाउडर बना लीजिएगा। अब इससे अगली जो भस्म आती है, परवाल पंच अमृत रस। परवाल पंच अमृत आपको मिलेगी। इस जैसे इसने नाम लिखा हो परवाल पंचामृत, ये जड़ी, इसके अंदर जो गोलियां हैं यह भस्म है, ये जो रस है, ये 5 चीजों से मिलकर बना हुआ है। ये हमारे शरीर में जाके इतना ज्यादा मजबूत बनाता है। ऊपर से जो हमारी स्किन होती है, स्किन के अंदर इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट करता है कि जितनी इसकी दवाई की परवाल पंचामृत की तारीफ करें उतना कम है। इसके ऊपर भी मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो बनाने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट की इसकी वीडियो बनेगी, सिर्फ परवाल पंचामृत की। अब मैं आपको इससे अगली भस्म पे लेके चलता हूं, काशीस भस्म। ये आपको लेनी है 20 ग्राम। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होगे, जितनी दवाई इसके ऊपर लिखी हुई है उतनी ही आपको लेनी है, ना कम लीजिएगा ना ज्यादा लीजिएगा। काशीस भस्म है 20 ग्राम जी। इस भस्म का हमारे शरीर में क्या फायदा है? जो हमारे लीवर की जो आग होती है उसको जगाती है, भूख लगाने की क्षमता बढ़ाती है, और स्किन की जो शाइनिंग होती है, स्किन की शाइनिंग को और ज्यादा जागरूक करती है ये काशीस भस्म। स्किन पे लिखा हुआ आप देख लीजिएगा, काशीस भस्म 20 ग्राम आप सभी को लेनी है। अब इससे अगली भस्म का नाम ले रहे हैं, लिख लीजिएगा, स्वर्ण माक्षिक भस्म 20 ग्राम। कभी आप सोचते हो भी ये सोने से बनी हुई है, बहुत महंगी दवाई होगी, नहीं। यदि आपका शरीर ठीक है, यदि आप ठीक हो तो पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। यदि आपके शरीर में दिक्कत है, हरकत है, आप लाखों रुपए खर्च कर दोगे। और ये सोने की बनी हुई नहीं है, पर उसमें सोने का अंश मिला हुआ है। महंगी है, ज्यादा महंगी नहीं है। ये आप 20 ग्राम ले सकते हो, लिखा हुआ है 20 ही ग्राम लेनी है, 20 ग्राम से ज्यादा नहीं लेनी है। यदि ज्यादा कम मतलब ये है कि 20 को 25 नहीं करना, 20 का 21 हो सकता है, ठीक है, 20 का 21 हो जाएगा। इससे आपको पता लग जाएगा ये मेरी दवाई कितना काम कर रही है। आप सभी को ये जितनी भी मैंने आपको जड़ी बूटी बताई है, अभी मैंने एक जड़ी बूटी, एक भस्म को अभी मैंने रोक दिया। अभी वो रोका इसलिए है, आप मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा वो भस्म कौन सी है, तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, मैं नीचे कमेंट डाल दूंगा। आप उनमें से किसी का भी एक का सिलेक्शन कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कारण क्या है, कई ऐसे शख्स हैं जो कि इंजॉय के लिए आते हैं, भाई आया बातचीत की चल दिए, परंतु जिस वक्त आप इस सीरियस होके इस दवाई को सुनो, देखते होगे, जब ये दवाइयाँ आप लिख रहे होगे, आपको ये मालूम हो जाएगा कि कौन सी भस्म और एक भस्म और कौन सी है। आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको पर्सनली
उस भस्म का नाम बता दूंगा, भाई इस भस्म ये ले लीजिएगा। आप ये सोचते हो वो भस्म महंगी होगी, नहीं, 110 रुपए की 10 ग्राम आएगी, आप मार्केट से ले लीजिएगा। अभी तक जो मैंने आपको भस्म बताई है, ये 13 भस्म है। वैसे मैंने आपको करीब 12 भस्मों के नाम बता दिए हैं। इसके साथ साथ अगली जो वीडियो आएगी, इस अगली वीडियो में मैं आपको जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा। अभी दोबारा फिर मैं इन भस्मों को इन पर आता हूं, इन भस्म को यूज कैसे करना है। इन भस्मों को सारी इकट्ठी करके ले आइएगा। लेके आने के बाद एक खाली डब्बे के अंदर सारी इकट्ठी मिक्स कर लीजिएगा। यदि इसमें कोई गोलियां भी आएंगी जो रस से रिलेटेड, जो हमने लिखवाया रस है, उसमें रस वाली गोलियां मिल सकती है, पाउडर मिल सकता है। यदि आपको गोली मिलती है तो अच्छा है, गोली मिलती है तो उनको फोड़ कर बारीक करके इन सभी दवाइयों के अंदर मिक्स कर लीजिएगा। और इस डब्बे के अंदर कम से कम ये 12-13 भस्म इकट्ठी हो जाएंगी, वो अच्छी तरह कंबाइन कर लीजिएगा, मिक्स कीजिएगा कम से कम 15 से 20 बार, जिससे कि ये जो भस्म है अपनी जगह से एक जगह इकट्ठी ना होके सारी एक अलग अलग डिवाइड हो जाए। जितनी क्वांटिटी एक पुड़िया में बनेगी उतनी क्वांटिटी सारी पुड़ियों में जाएगी। कुछ mg ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, और इसकी आपको कम से कम 120 पुड़िया बनानी। जी हाँ, जैसा डॉक्टर दवाइयों की पुड़िया बनाता है ना, ऐसे ही इन सारी भस्मों को इकट्ठा करके 120 पुड़िया बनाओ। 120 पुड़िया बनाने के बाद एक पुड़िया सवेरे एक पुड़िया शाम को यूज करनी है। यदि कोई भाई को ज्यादा सीरियस है तो उसमें क्या करना है, एक पुड़िया सवेरे एक पुड़िया दोपहर एक पुड़िया शाम को, उसकी हो जाएगी 45 दिन की। जो भी ठीक है, हेल्थी है, चल फिर रहा है, उसको एक पुड़िया सवेरे एक पुड़िया शाम को 2 पुड़िया बनानी है। इन 2 पुड़ियों को लेना कैसे है, शहद मिल जाएगा आपके पास, शहद 1 चम्मच शहद में 1 पुड़िया निकाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसको आप चाट लीजिएगा, खा लीजिएगा।